बनाया, उसके साथ हमने क्या किया, उसकी क्या स्टेटमेंट थी पाकिस्तान और डॉक्टर कदीर साहब की पाकिस्तान के बारे में क्या स्टेटमेंट थी, अगर आप बताना चाहें। जब पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त बिल क्लिंटन था। ठीक है बिल क्लिंटन ने कहा था, मियाँ साहब थे जी। कि माय फ्रेंड आप ना करें, 22 करोड़ डॉलर दूंगा मैं आपको। ठीक है ये उस वक्त स्टेटमेंट थी। तो वो तो फौज का प्रेशर था, अवाम का प्रेशर था, मियाँ साहब मजबूर हो गए थे। फिर डॉक्टर समर मुबारक मन साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़े अच्छे वो साइंसदान है, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा था, मियाँ साहब ने कहा था कि इसका सारा जो है ना क्रेडिट मैं लूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप ले लें, हमें कोई शौक नहीं है, पाकिस्तान का बेहतरी होनी चाहिए। बेहतरी होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान ने जब धमाके किए, ठीक है पाबंदियाँ लगी आप पे। सर, एक चीज यहाँ पे ये हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया, दूसरी साइड पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की, उन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। शायद आपको पता होगा, डेफिनेटली मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वजीर तालीम थे हिंदुस्तान के जी, एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, फर्स्ट एजुकेशन मुस्लिम थे। ठीक है, तो उनके ये बेटे थे, अच्छा, ये उनके बेटे थे। ठीक ठीक है, है, और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम बम बनाया। ऐसे ही है। डॉक्टर कदीर साहब को भुट्टो साहब लाए पाकिस्तान। ठीक है, अरबियों से पैसे मांगे, दिए, और हमारे जो एजेंसियों के अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, जो जहाँ गया एक नट एक वाशर पुर्जा लेने के लिए, वो पुर्जा तो पहुंचा दिया, मगर वो बंदा जिंदा नहीं वापस आया। अच्छा, वो मुल्क पे कुर्बान हो गए। इंडिया ने तो बनाया प्रेसिडेंट उनको, आपने तो उनको हाउस अरेस्ट किया था मुशर्रफ साहब ने। उसकी 2 बेटियां, दोनों डाइवोर्स हैं वो। ठीक है, बीवी कदीर उनकी साहब की आप बात जी, कर रहे हैं। ये कह सकता हूँ कसम कुर्सी में उसको आपने जलील करके मारा। और एक स्टेटमेंट जो मुझे उनकी याद है, उनसे एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये पूछा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे बेवकूफ़ गधे, एक बात बता, कहाँ मौलाना आज़ाद और कहाँ अब्दुल कलाम, उनका क्या संबंध है? और उनके पिताजी नाव चलाते थे। ठीक है गधे, अपना ज्ञान दुरुस्त करो। और पूरी दुनिया में एक पाकिस्तानी ऐसा मुल्क है जो परमाणु ब्लास्ट करने के बाद में भूखों मर रहा है। अच्छा है, तुम जाहिलों की तरह बकवास करते रहो और हम लोग आप पे हंसते रहे। बनाया, उसके साथ हमने क्या किया, उसकी क्या स्टेटमेंट थी पाकिस्तान और डॉक्टर कदीर साहब की पाकिस्तान के बारे में क्या स्टेटमेंट थी, अगर आप बताना चाहें। जब पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त बिल क्लिंटन था। ठीक है बिल क्लिंटन ने कहा था, मियाँ साहब थे जी। कि माय फ्रेंड आप ना करें, 22 करोड़ डॉलर दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये उस वक्त स्टेटमेंट थी। तो वो तो फौज का प्रेशर था, अवाम का प्रेशर था, मियाँ साहब मजबूर हो गए थे। फिर डॉक्टर समर मुबारक मन साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़े अच्छे वो साइंसदान है, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा था, मियाँ साहब ने कहा था कि इसका सारा जो है ना क्रेडिट मैं लूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप ले लें, हमें कोई शौक नहीं है, पाकिस्तान का बेहतरी होनी चाहिए। बेहतरी होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान ने जब धमाके किए, ठीक है पाबंदियाँ लगी आप पे। सर, एक चीज यहाँ पे ये हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया, दूसरी साइड पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की, उन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। शायद आपको पता होगा, डेफिनेटली मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वजीर तालीम थे हिंदुस्तान के जी, एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, फर्स्ट एजुकेशन मुस्लिम थे। ठीक है, तो उनके ये बेटे थे, अच्छा, ये उनके बेटे थे। ठीक ठीक है, है, और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम बम बनाया। ऐसे ही है। डॉक्टर कदीर साहब को भुट्टो साहब लाए पाकिस्तान। ठीक है, अरबियों से पैसे मांगे, दिए, और हमारे जो एजेंसियों के अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, जो जहाँ गया एक नट एक वाशर पुर्जा लेने के लिए, वो पुर्जा तो पहुंचा दिया, मगर वो बंदा जिंदा नहीं वापस आया। अच्छा, वो मुल्क पे कुर्बान हो गए। इंडिया ने तो बनाया प्रेसिडेंट उनको, आपने तो उनको हाउस अरेस्ट किया था मुशर्रफ साहब ने। उसकी 2 बेटियां, दोनों डाइवोर्स हैं वो। ठीक है, बीवी कदीर उनकी साहब की आप बात जी, कर रहे हैं। ये कह सकता हूँ कसम कुर्सी में उसको आपने जलील करके मारा। और एक स्टेटमेंट जो मुझे उनकी याद है, उनसे एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये पूछा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जो परमाणु ब्लास्ट करने के बाद भी भूखों मर रहा है। हर वक्त ये पाकिस्तानी लड़ने के लिए सोचते हैं। अबे मूर्खों, कभी अपने देश की तरक्की के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हारे जो पॉलिटिशियन है उनका जो नाम है 10%, अभी तुम्हारा जो